नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष रहस्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानने का प्रयास आज कर रहे हैं कि जन्म कुंडली में कौन से वो योग होते हैं जो मान सम्मान दिलाते हैं। बृहस्पति, सूर्य और मंगल, ये तीनों मित्र हैं। चंद्रमा भी इनके मित्र हैं, लेकिन चंद्रमा का जो पक्ष के हिसाब से घटना और बढ़ना है, उसके हिसाब से अगर चंद्रमा कमजोर है तो वो पाप ग्रह की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए चंद्रमा को पक्ष के हिसाब से बलवान होना बहुत जरूरी है। गुरु जब मंगल और सूर्य के साथ होते तो ये बहुत ही ताकतवर योग बन जाता है। खासतौर पर अगर ये दसम भाव में बैठ जाते हैं तो ये बहुत ही उच्च पद तक पहुंचाते हैं, क्योंकि वहां पर सूर्य और मंगल कारक हो जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति उनके साथ मित्रवत जब बैठ जाते हैं तो उच्च पद के योग बनते हैं। प्रशासनिक सेवाओं में या जिस भी क्षेत्र में आदमी मेहनत कर रहा है वहां पर उच्च शिखर तक निश्चित रूप से पहुंचता है, क्योंकि अगर सूर्य, मंगल और गुरु का सपोर्ट दसम स्थान में मिल जाएगा और इन तीनों की ही किसी की अगर दशा जीवन काल में आ जाती है तो निश्चित है जिस भी क्षेत्र में मेहनत की जा रही है उस क्षेत्र में उच्च पद तक ये पहुंचा देते हैं। किसी भी प्रकार की जो अड़चन आएगी वो हल हो जाएगी, क्योंकि सूर्य जब दशा में बैठेंगे तो कर्म को बहुत मजबूत कर देंगे और दो मित्रों का सहयोग जब इन्हें मिलेगा तो ये बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति हो जाएगी। ऐसी स्थिति में बहुत ही मान सम्मान मिलता है। और यदि केंद्र में मंगल और बृहस्पति आमने सामने बैठे हैं या ये साथ बैठे हैं 3 से 6 अंशों के भीतर, तो भी मान सम्मान के बहुत अच्छे योग बन जाते हैं। या चंद्र और बृहस्पति अगर केंद्र त्रिकोण में हो तो ये गज केसरी योग भी मान सम्मान दिलाता है, धन संपत्ति के साथ साथ। उसके अलावा शुक्र और शनि ये भी मान सम्मान दिलाता है। अगर इनकी स्थिति श्रेष्ठ है, ये पाप प्रभाव में नहीं है, तो ये भी मान सम्मान दिलाते हैं। अगर केंद्र में स्वगिरी बैठे हैं, त्रिकोण में शुभ ग्रहों से दृष्ट अगर ये बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हुए हैं, तो ये भी कोई भी ग्रह अगर अच्छी स्थिति में है, उस पर शुभ प्रभाव आ रहा है, खासतौर पर दसम भाव में, तो मान सम्मान के योग बन जाते हैं। ये सूक्ष्म जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।